हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज हम सॉल्व करेंगे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 25, 26 एंड 27। चैप्टर 17 टीएस ग्रेवाल की बुक से, क्लास 11 अकाउंट्स। ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन ट्यूशंस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। और आप अगर सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो टीएस ग्रेवाल और डी के गोयल न्यू एडिशन बुक के, तो चैनल के होम टैब पर क्लिक करो। आपको सभी सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। पोस्ट सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में, और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन है शॉर्ट्स में। साथ ही अब आप इस सॉल्यूशन को इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में सुन सकते हो। उसके लिए आपको ये सेटिंग का बटन प्रेस करना है और ऑडियो ट्रैक से इंग्लिश या हिंदी को सिलेक्ट करना है। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन नंबर 25 में आपको कहा है कि कुछ मिस्टेक्स हैं, इसको आपको रेक्टिफाई। फर्स्ट ट्रांजैक्शन में जो आपकी सेल्स बुक है उसका टोटल एक पेज से नेक्स्ट पेज पर लिखते हुए आपने मिस्टेक की है। होना चाहिए था 2587, आपने लिख दिया 2785। इससे क्या हुआ? आपकी सेल 198 से इंक्रीज हो गई, क्योंकि आपने ज्यादा अमाउंट से इसको ट्रांसफर किया। तो जो सेल आपकी इंक्रीज हो गई उसे आपको डिक्रीज करना होगा। ठीक करने के लिए आप सेल्स अकाउंट को डेबिट करोगे। सेल्स आपकी इनकम होती है जिसे आप क्रेडिट करते हो, और कम करने के लिए आप इसे डेबिट करोगे। अब गलती सिर्फ सेल्स अकाउंट में है, उसके टोटल में आपने गलती की है। क्रेडिट साइड पर कहीं मिस्टेक नहीं है। तो ये वन साइडेड एरर है, इसको करेक्ट करने के लिए आप सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट करोगे। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में आपको एक चेक मिला था 400 का मोहन से, जो कि डिसऑनर हो गया। आपका बैंक में पैसा जमा नहीं हुआ, जिसे आपने अलाउंस अकाउंट में डेबिट कर दिया। पोस्टेड लिखा है, तो ध्यान से समझो। आपने एंट्री क्या बना दी? अलाउंस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। होना क्या चाहिए था? मोहन से पैसा लेना था। अब वो पैसा आपको पूरा नहीं मिला, तो आप वापस से इसके अकाउंट को डेबिट करोगे कि इतना पैसा मुझे लेना है। तो मोहन अकाउंट डेबिट 400, और बैंक अकाउंट को क्रेडिट करोगे। क्यों? क्योंकि आप जो मान रहे थे कि ये पैसा मेरा जमा हो गया बैंक में, वो तो जमा ही नहीं हुआ। तो इसलिए बैंक अकाउंट को आप क्रेडिट करोगे। आपने क्या किया? बैंक अकाउंट तो सही क्रेडिट किया, लेकिन मोहन की जगह पर अलाउंस अकाउंट को डेबिट कर दिया। आपने कोई डिस्काउंट नहीं दिया है, मोहन से पैसा अभी लेना है। तो इसको करेक्ट कैसे करें? मोहन को हमें डेबिट करना है तो इसको डेबिट कर दो, और जो अलाउंस अकाउंट आपका गलती से डेबिट हुआ है इसको क्रेडिट कर दोगे तो सही हो जाएगा। तो करेक्ट एंट्री, आई होप आपको समझ में आ गई है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में 5000 रुपीज का स्टॉक आपको एक कस्टमर ने रिटर्न किया, तो ये क्या है? सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न बुक में रिकॉर्ड करने की जगह आपने इसे परचेज रिटर्न बुक में रिकॉर्ड किया है। फर्स्ट टाइम जो रिकॉर्ड होना था वही आपने गलत बुक में रिकॉर्ड कर दिया। आपने एंट्री क्या बनाई है? कस्टमर अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। जिस बुक में आप रिकॉर्ड करते हो उसी हिसाब से आप मान के चलो, आगे पोस्टिंग भी उसी हिसाब से हुई है। अगर परचेज रिटर्न बुक में आपने रिकॉर्ड किया तो परचेज रिटर्न अकाउंट आपका क्रेडिट होता है, और इसके साथ जो कस्टमर है वो आपने डेबिट किया होगा। होना क्या चाहिए था? सेल्स रिटर्न बुक में, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट होना चाहिए था। अब सारा कुछ उल्टा पुल्टा हो गया। आपने सेल्स रिटर्न की जगह परचेज रिटर्न ले लिया। तो इसको करेक्ट करने का सही तरीका क्या है? इजी तरीका यही है कि जो आपकी सही एंट्री होनी चाहिए थी उसको लिखो, उसके बाद जो रॉन्ग की है उसका रिवर्स करके लिखो, परचेज रिटर्न टू कस्टमर। अब देखो इससे क्या करना है आपको। जो अकाउंट डेबिट हो रहे हैं उनको डेबिट कर दो। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट होना है 5000, वही हम चाहते हैं। परचेज रिटर्न अकाउंट आपको डेबिट करना है 5000। क्यों? क्योंकि ये आपका अननेसेसरीली क्रेडिट हो गया, तो इसको हटाने के लिए हमें डेबिट ही करना पड़ेगा। इसके बाद जो कस्टमर अकाउंट है वो आपका दोनों में ही क्रेडिट हो रहा है। इसका मतलब टोटल कस्टमर अकाउंट को आपको क्रेडिट करना पड़ेगा 10,000 से, तब जाकर के ये करेक्ट होगी। क्यों करना है? ध्यान से समझो। आपने जो कस्टमर अकाउंट डेबिट किया है ये तो होना ही नहीं चाहिए था, तो इसको हटाने के लिए आप इसको क्रेडिट करोगे तब जाकर के ये ठीक होगा। तब जाकर के कस्टमर अकाउंट का बैलेंस नील होगा। लेकिन मुझे चाहिए क्रेडिट बैलेंस 5000, तो कस्टमर के अकाउंट में जब 10,000 आप क्रेडिट करोगे तब जाकर के ये करेक्ट होगा। तो ये एंट्री कंप्लीट हो गई। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन को ध्यान से समझना। क्या लिखा है? ₹200 ओड बाय एक्स, मतलब एक्स से आपको पैसे लेने हैं 200। एक तरह से ये आपका डेटर है, लेकिन आपने इसको सन्ड्री क्रेडिटर्स की लिस्ट में इंक्लूड कर दिया। हुआ क्या? लेने थे
देने की लिस्ट में आपने इंक्लूड कर दिया, डेबिट की जगह क्रेडिट बैलेंस बना दिया, तो इससे ट्रायल बैलेंस पे क्या इम्पैक्ट आएगा? आप जो सामान खरीदते हो वो एक ही सप्लायर से या एक ही कस्टमर को सामान नहीं बेचते हो, बहुत सारे होते हैं। तो एंड में जब आप ट्रायल बैलेंस बनाते हो तो एक पूरी लिस्ट बना करके सभी क्रेडिटर्स और डेटर्स का टोटल लिखते हो। तो वहां पर आपने एक्स को डेटर की जगह क्रेडिटर्स की लिस्ट में इंक्लूड कर दिया, और ट्रायल बैलेंस में क्या किया, क्रेडिटर्स 200 से इंक्रीज हो गए। यहां पर अगर आपका क्रेडिट बैलेंस 200 से इंक्रीज होगा तो क्या ट्रायल बैलेंस मैच करेगा? नहीं, क्योंकि ये तो होने थे डेबिट। अब इसको हटाने के लिए, यहां से इसकी लिस्ट से हटाने के लिए मुझे क्या करना होगा, डेटर्स की लिस्ट में लिखना होगा। तो पहले तो क्रेडिटर्स की लिस्ट से 200 मैंने हटाए, उसके बाद डेटर की लिस्ट में मैंने 200 ऐड किए। तो क्या करेक्शन होगी आपकी? आप एक्चुअल में कहीं पर एंट्री करने में कहीं गलती नहीं हुई है। जब आप ट्रायल बैलेंस बना चुके हो तो वहां पर जो डिफरेंस आया आपने उससे सस्पेंस अकाउंट में डेबिट या क्रेडिट किया। और वो सस्पेंस अकाउंट में जैसे जैसे आपकी मिस्टेक्स मिलती जाएगी तो आप उसको डेबिट या क्रेडिट करके खत्म करते जाओगे। तो ये मेरा क्रेडिटर की लिस्ट से डेटर की लिस्ट में आना था, ये मिस्टेक है। तो मुझे क्या करना है, क्रेडिटर जो आपने क्रेडिट कर दिया 200 से ज्यादा, इसको डेबिट करना होगा, और डेटर्स को मुझे डेबिट करना होगा, तब जाकर के ये करेक्शन होगी। तो टू सस्पेंस अकाउंट 400 से आप क्रेडिट करोगे। आई होप ये एंट्री आपको समझ में आ गई है। इसके बाद आपने पुराना फर्नीचर जो है वो 430 का बेचा, लेकिन आपने इसे सेल्स अकाउंट में 340 से क्रेडिट कर दिया। अब क्या किया आपने, सेल्स अकाउंट में क्रेडिट किया है, आगे पोस्टिंग आपने गलत की है। अगर आपने पुराना फर्नीचर बेचा तो एंट्री आपने क्या बना दी, कैश अकाउंट डेबिट 430 टू सेल्स अकाउंट, 430 की जगह 340। होना क्या चाहिए था, फर्नीचर आपका स्टॉक नहीं है जिसे आप बेच रहे हो, जिसमें आप ट्रेडिंग कर रहे हो। फर्नीचर आपकी एसेट है, अगर आपने उसे बेचा है तो फर्नीचर अकाउंट को ही क्रेडिट करना था। तो एंट्री होनी थी कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट 430। आपने गलत अकाउंट में भी क्रेडिट किया और वो भी रॉन्ग अमाउंट से क्रेडिट किया। तो इसको करेक्ट कैसे करें, कैश अकाउंट तो आपका सही है, डेबिट ही होना चाहिए था, डेबिट ही हुआ है और सही अमाउंट से हुआ है। गलती कहाँ हुई है, फर्नीचर की जगह सेल्स अकाउंट में आपने क्रेडिट किया है। तो करेक्ट करने का तरीका क्या है, सिंपल सा, अगर आप समझना चाहते हो तो करेक्ट वाली एंट्री को पहले लिख लो, उसके बाद जो रॉन्ग है उसको रिवर्स करके लिख दो, सेल्स टू कैश अकाउंट। अब देखो यहां पर कैश तो डेबिट और क्रेडिट सेम अमाउंट से हो रहा है, कैंसिल हो गया। सेल्स अब आपको डेबिट चाहिए 340 से, और फर्नीचर आपको चाहिए क्रेडिट 430 से। अब ये तो डेबिट और क्रेडिट मैच नहीं कर रहा, डिफरेंस आ रहा है। तो डिफरेंस जो आ रहा है वो क्यों आ रहा है, क्योंकि आपने 90 रुपीज से सेल्स अकाउंट को कम क्रेडिट किया था। तो उस डिफरेंस को कवर करने के लिए आप क्या करोगे, सस्पेंस अकाउंट को डेबिट करोगे 90 रुपीज से। आई होप यहां पर आपको समझ में आ गया। आपने जब एंट्री की थी तभी आपने मिस्टेक की थी, आपने डेबिट और क्रेडिट में सेम अमाउंट नहीं लिखी थी, तो इसीलिए आपका डेबिट में जो डिफरेंस आ रहा है वो आपको करेक्ट करना होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 26 में आपको कुछ ट्रांजेक्शन्स दिए, इसको करेक्ट करना है। तो पहला है कि परचेज बुक इज ओवरकास्ट बाय ₹500। ओवरकास्ट का मतलब है आपने टोटल 500 से ज्यादा किया है, इसका मतलब परचेज अकाउंट का बैलेंस 500 से ज्यादा है, और इसको करेक्ट करने के लिए हमें इसे क्रेडिट करना होगा। वन साइडेड एरर है, टोटल आपने गलत किया है, तो टू परचेज अकाउंट 500, और डेबिट किसे करेंगे, सस्पेंस अकाउंट को। तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट 500 टू परचेज अकाउंट 500। सैलरी पेड टू एन एम्प्लॉय अजय, आपने सैलरी पे की जिसे आपने उसके पर्सनल अकाउंट में ही डेबिट कर दिया। क्या एंट्री बना दी आपने, अजय टू कैश अकाउंट, होनी क्या चाहिए थी, सैलरी अकाउंट टू कैश अकाउंट 3000। सैलरी पे कर रहे हो, एक्सपेंस है तो एक्सपेंस अकाउंट में आपको डेबिट करना था, उसके पर्सनल अकाउंट में नहीं। तो गलती कहाँ हुई है, कैश में नहीं हुई, आपने पे किया, क्रेडिट किया, सेम अमाउंट से कैश को आपने क्रेडिट किया है। गलती हुई है, सैलरी की जगह अजय लिखा है। तो सैलरी अकाउंट को हम डेबिट करना चाहते हैं, वही डेबिट कर देते हैं। अजय जो अननेसेसरीली डेबिट हुआ है, इसको हटाने के लिए हम क्रेडिट करेंगे 3000 से, तो करेक्शन हो जाएगी।
नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में आपने स्टॉक बेचा है, उधार पर बेचा है, क्रेडिट पे बेचा है शशि को 300, जिसे आपने परचेज बुक में रिकॉर्ड कर दिया। सेल्स बुक की जगह परचेज बुक में रिकॉर्ड करोगे तो क्या एंट्री बनेगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू शशि अकाउंट। इनकम की जगह एक्सपेंस बना दिया, होना चाहिए था शशि टू सेल्स। अब इसको करेक्ट कैसे करें? करेक्ट करने के लिए जो आपकी करेक्ट एंट्री है उसको पहले लिख लो, शशि टू सेल्स, और जो रॉन्ग आपने एंट्री की उसको रिवर्स करके लिखो, शशि टू परचेज। अब देखो शशि अकाउंट यहाँ पर दोनों ही एंट्रीज में डेबिट हो रहा है, तो डेबिट आपको करना है शशि अकाउंट को 600 से। क्यों करना है? यहां पर हमें चाहिए था डेबिट और आपने कर दिया था क्रेडिट, तो ये जो अननेसेसरी क्रेडिट हुआ है इसको हटाने के लिए आपको शशि अकाउंट डेबिट करना पड़ेगा। 300 से आप जब डेबिट करोगे तो ये शशि अकाउंट का बैलेंस नील हो जाएगा। मुझे चाहिए 300 यहां पर डेबिट, तो दोबारा से मुझे शशि अकाउंट में डेबिट साइड पर 300 लिखना होगा। तो टोटल आपने 600 से इसके अकाउंट को क्या किया? डेबिट किया। अब आपको सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करना है 300 से, और परचेज अकाउंट को भी क्रेडिट करना है। क्यों करना है? क्योंकि ये परचेज अकाउंट आपने बाय मिस्टेक डेबिट किया था, इसको हटाने के लिए आप क्रेडिट करोगे तभी ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में रिटर्न इनवर्ड्स बुक मतलब सेल्स रिटर्न बुक का टोटल आपने 9 रुपीज से कम किया है। शॉर्ट का मतलब आपने कम इसका टोटल दिखाया है। तो इसको कैसे करेक्ट करें? सेल्स रिटर्न का बैलेंस क्या होता है? डेबिट बैलेंस। तो अगर आप इसे 9 रुपीज से और डेबिट कर दोगे तो ये ठीक हो जाएगा। ये तो आपने डेबिट कर दिया, क्रेडिट किसे करें? टोटलिंग में मिस्टेक है, सिर्फ इसी अकाउंट में मिस्टेक है, वन साइडेड एरर है, तो इसको करेक्ट करने के लिए सस्पेंस अकाउंट को आप क्रेडिट करोगे 9 रुपीज से। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में आपने चेयर परचेज की है। चेयर परचेज की है हैप्पी ट्रेडर से, कितने रुपए में? 35 रुपीज में, जिसे आपने परचेज बुक में रिकॉर्ड किया 53 रुपीज से। चेयर में आप ट्रेडिंग नहीं कर रहे हो, चेयर आपकी एसेट है, और एसेट को जब परचेज करते हैं क्रेडिट पर ही अगर आपने परचेज किया है तो परचेज बुक में नहीं आएगा, आपको जर्नल में रिकॉर्ड करना था। तो एंट्री क्या बना दिया आपने? परचेज अकाउंट डेबिट 53 रुपीज टू हैप्पी ट्रेडर्स 53। अकाउंट भी गलत और अमाउंट भी गलत। होना क्या चाहिए था? चेयर अकाउंट डेबिट टू हैप्पी ट्रेडर्स 35 रुपीज। अब इसको करेक्ट करने का क्या तरीका है? यही आपको जो करेक्ट एंट्री है पहले लिखना है, उसके बाद जो रॉन्ग है उसको रिवर्स करके लिखो, हैप्पी ट्रेडर्स टू परचेजेस अकाउंट। अब ध्यान से देखो यहाँ पर चेयर अकाउंट आपका डेबिट होना चाहिए 35 से, 35 से कर दो। हैप्पी ट्रेडर्स अकाउंट क्रेडिट हो रहा है 35 से और डेबिट हो रहा है 53 से, मतलब डिफरेंस डिफरेंस कितना आ रहा है? 18 रुपीज का। डेबिट साइड का 18 रुपीज ज्यादा है, तो इसका मतलब हैप्पी ट्रेडर्स को आपको 18 रुपीज से डेबिट करना होगा। क्यों करना है? होना चाहिए था 35 से क्रेडिट, आपने इसे 53 से क्रेडिट किया है, ज्यादा अमाउंट से क्रेडिट कर दिया। तो जो ज्यादा अमाउंट है, एक्सेस अमाउंट है, उसको हटाने के लिए आप इसको डेबिट करोगे तभी तो ये ठीक होगा। इसके बाद परचेजेस अकाउंट को हमें क्रेडिट करना है, क्योंकि ये परचेज नहीं है, परचेज अकाउंट तो आपका गलती से डेबिट हो गया है, तो इसको हटाने के लिए हमें क्रेडिट करना होगा 53 रुपीज से। तो एंट्री बन गई। क्वेश्चन नंबर 27 में भी कुछ ट्रांजेक्शन है जिसे आपको करेक्ट करना है। तो पहली ट्रांजेक्शन में आप 20,000 रुपीज की परचेज रिकॉर्ड करना ही भूल गए। अब क्या लिखा है? रिकॉर्डेड, मतलब आपने इसे बुक्स में लिखा ही नहीं है। तो क्या एंट्री होगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। आप लोग क्या गलती करने वाले हो? आप सोच रहे हो सिर्फ परचेज अकाउंट में हमने रिकॉर्ड नहीं किया, तो आप यहां पर टू सस्पेंस अकाउंट लिखने वाले हो। वन साइडेड नहीं है, आपने इसे पहली बार ही बुक्स में नहीं लिखा। सिर्फ आपको परचेजेस ऑफ ₹20,000 लिखा है, इसका मतलब ये कैश परचेज है। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 20,000 एंट्री कर दोगे तो जो मिस्टेक थी वो करेक्ट हो जाएगी। इसके बाद ऑफिस फर्नीचर आपने खरीदा 10,000 का, जो कि आपने परचेज बुक में रिकॉर्ड कर दिया। एसेट खरीद रहे हो, स्टॉक नहीं खरीद रहे हो, तो ये आपका परचेज बुक में नहीं होना चाहिए था। एंट्री आपने की परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। परचेज बुक में कर रहे हो, इसका मतलब उधार पर आपने खरीदा है। क्रेडिटर अकाउंट को आपने क्रेडिट किया होगा। होना क्या चाहिए था? ऑफिस फर्नीचर अकाउंट डेबिट 10,000 टू क्रेडिटर अकाउंट 10,000। अब क्रेडिटर तो यहां पर देखो सही है, क्रेडिट ही होना चाहिए था, लेकिन आपने जो ये परचेज अकाउंट जबरदस्ती का डेबिट किया ना, इसको हटाना होगा और इसकी जगह पर
ऑफिस फर्नीचर को लिखना है। तो ऑफिस फर्नीचर को डेबिट कर दो 10,000, और जो परचेज है इसको हटाना है तो इसको क्रेडिट करेंगे तो ये हट जाएगा। टू परचेजेस अकाउंट 10,000। इसके बाद ऑफिस रेंट 15,000 का आपने पर्सनल अकाउंट, लैंडलॉर्ड के पर्सनल अकाउंट में डेबिट कर दिया। डेबिट कर दिया इसका मतलब ये पोस्टिंग में गलती की है। एंट्री आपने क्या बनाई है, लैंडलॉर्ड्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कैश में पेमेंट किए तो कैश तो आपका क्रेडिट ही हो रहा है, लेकिन लैंडलॉर्ड की जगह आपको करना चाहिए था रेंट अकाउंट में। एक्सपेंस है, आप रेंट पे कर रहे हो, एक्सपेंस अकाउंट में आना चाहिए था, लैंडलॉर्ड के अकाउंट में डेबिट नहीं होना चाहिए था। तो क्या करें, कैश को नहीं डिस्टर्ब करना, आपको सिर्फ रेंट में गड़बड़ है तो रेंट अकाउंट जो रह गया उसको डेबिट कर दो। लैंडलॉर्ड अकाउंट को हटाना है, ये आपने जबरदस्ती इसका अकाउंट खोल करके डेबिट किया है, इसको हटाने के लिए हम क्रेडिट कर देंगे तो करेक्शन हो जाएगी। पुरानी मशीन आपने बेची 7,000 की क्रेडिट पर, उधार पर बेच रहे हो, तो आपको लगा ये तो सेल है तो सेल्स अकाउंट में आपने इसको लिख दिया। मशीन बेच रहे हो, एसेट बेच रहे हो, कोई स्टॉक नहीं बेच रहे, तो आपने एंट्री बना दी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। होना चाहिए था कैश अकाउंट टू मशीनरी अकाउंट। जो मशीनरी आपने बेच दी वो अब आपके पास नहीं है, तो उसको हटाने के लिए मशीनरी अकाउंट को ही क्रेडिट करना था। अब कैश तो आपका सही है, पैसा आया तो आपने डेबिट किया है, लेकिन सेल्स में नहीं आना चाहिए था, मशीनरी अकाउंट में क्रेडिट होना था। तो मशीनरी अकाउंट को तो हम क्रेडिट करना चाहते हैं और सेल को हटाना चाहते हैं, तो इसको कैसे हटाएं, सेल को डेबिट करके। सेल्स अकाउंट डेबिट 7,000 टू मशीनरी अकाउंट 7,000, हो गई करेक्ट। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में आपने एक मशीनरी को रिपेयर कराया, 800 रुपीज का रिपेयर का खर्चा है जिसे आपने परचेज बुक में रिकॉर्ड कर दिया, वो भी 700 से। एंट्री बना दी परचेज अकाउंट डेबिट टू मुकेश। होना क्या चाहिए था, रिपेयर अकाउंट डेबिट 800 टू मुकेश। रोंग अकाउंट में भी आपने डेबिट किया और वो भी रोंग अमाउंट से डेबिट किया। तो इसको करेक्ट करने का क्या तरीका है, अगर आपको एकदम से क्लिक नहीं कर रहा कौन सा अकाउंट आपको डेबिट करना है, कितने अमाउंट से रिवर्स करना है, तो सिंपल तरीका है, जो आपकी करेक्ट एंट्री है पहले उसको लिखो, उसके बाद जो रोंग है उसको रिवर्स करके लिखो। अब देखो यहाँ पर रिपेयर अकाउंट आपका डेबिट होना चाहिए, डेबिट कर दो 800। मुकेश के अकाउंट को क्रेडिट 800 और डेबिट 700, तो डिफरेंस कितना आ रहा है, 100 रुपीज का। क्रेडिट होना चाहिए था 100 रुपीज और ज्यादा। मुकेश का अकाउंट यहां देखो 700 से आपने क्रेडिट किया है, होना क्या चाहिए था 800, तो 100 रुपीज और इसको क्रेडिट करना है, तो जाके ये ठीक हो जाएगा। इसके बाद जो परचेजेस अकाउंट है ये आपने जबरदस्ती डेबिट किया है, इसको हटाने के लिए क्रेडिट करना होगा। वही एंट्री कह रही है कि परचेज को क्रेडिट कर दो, तो एंट्री बन गई। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में आपने स्टॉक खरीदा है, नाथन से 5,000 रुपए का स्टॉक खरीदा जिसे परचेज बुक की जगह सेल्स बुक में रिकॉर्ड कर दिया। इनकम की जगह एक्सपेंस था, तो आपने क्या एंट्री बना दी, नाथन टू सेल्स। होनी क्या चाहिए थी, परचेज टू नाथन। सारा कुछ उल्टा पुल्टा हो गया, तो कैसे करें करेक्ट, जो करेक्ट एंट्री है पहले उसको लिख लो, जो रॉन्ग है उसको रिवर्स करके लिख दो, सेल्स टू नाथन। अब देखो परचेज अकाउंट डेबिट चाहिए हमें, सेल्स अकाउंट ये भी डेबिट चाहिए 5,000 से, और नाथन का अकाउंट दोनों में ही क्रेडिट हो रहा है, तो टोटल 10,000 से क्रेडिट करोगे तो एंट्री बन गई, सुपर इजी। तो आई होप ये क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। डाउट या कंफ्यूजन फिर भी रह गई है तो कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हो। अच्छा लगा है, सीखने में मजा आया तो लाइक का बटन प्रेस करना और ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स में शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे की प्रैक्टिस के लिए। गुड बाय एंड टेक केयर।